हमारे सभी अभिभावकगण एवं छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सम्मानित साथीजन, आप सबों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अभी 2 बच्चियां आई थी डांस के लिए और उन्होंने जो कलाकारी करके गई है वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी अच्छी इन लोग कलाकारी करके जाएंगे यहाँ से। इसीलिए कहा गया है, कौन कहता है गांव में प्रतिभा नहीं है, जरा तबीयत से पहचानो यारो। इन बच्चियों को मुझे नहीं लगता कि घर में टीवी भी होगा बढ़िया से, लेकिन इस सुदूर क्षेत्र में भी रह करके और इतनी अच्छी प्रतिभा दिखाई है जो काबिल तारीफ है। जितनी भी इन लोगों की तारीफ की जाए कम ही होगी। हमें भोजन, कपड़ा और आवास के बाद अगर किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो है शिक्षा। शिक्षा अगर नहीं है तो हम मनुष्य होकर के भी जानवर के समान हैं इस पृथ्वी पर। हमें भोजन, कपड़ा और मकान के बाद अगर कुछ चाहिए तो वो शिक्षा चाहिए। मुझे सड़क, बिजली और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर हम शिक्षा को जान गए, शिक्षा के अधिकार को जान गए, तो हम दुनिया के सबसे अहम चीज को जान लिए या हम उसे प्राप्त कर लिए, और हम किसी भी स्थिति में चाहे हमारे साथ जितनी भी समस्याएं खड़ी हो जाए, हम सारी समस्याओं का हल इस शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। समस्या ये है कि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे अधिकांशतः जो अभिभावकगण हैं वो शिक्षा के महत्व को समझते ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है। हमें विशेषकर बच्चों से नहीं, अभिभावकों से ये कहना है कि आप भूखे रहिए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। शाम में कुछ भी कीजिए, कम से कम बच्चे को 8 बजे 9 बजे रात तक बैठाएं पढ़ने के लिए। आप भले अनपढ़ हैं लेकिन कम से कम इतना जरूर करें कि आपका बच्चा पढ़े। भले आपको ये पता ना चले कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। इतना जरूर है कि अगर 3 घंटा लगातार बच्चा बैठता है आपके साथ, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ अध्ययन जरूर करेगा और कुछ न कुछ प्राप्त जरूर करेगा शिक्षा को वो। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ शराब बंदी तो जरूर है लेकिन पालन नहीं हो रहा है। लगभग 99% समझ लिए कि पालन ही नहीं होता है। अधिकांशतः घरों में जाइए तो देखिए कि शाम को अभिभावक गण ही हैं जो शराब के नशे में हैं। वो क्या देखेंगे कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उचित और अनुचित का कार्य जो है सबसे पहले वही भूल जाते हैं हमारे अभिभावक। और आप अगर बच्चे को सही दिशा निर्देश नहीं दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी आपका अनुकरण करेगा। और सबसे ज्यादा दुखी तब होता है, सबसे ज्यादा मन को तकलीफ तब होता है जब देखते हैं कि 18 साल, 20 साल और 22 साल का बच्चा शराब पी करके अपने गार्जियन के सामने खड़ा हो जाता है और वो कुछ भी बोलते रहता है। और ये जो व्यवस्था है, सरकार इसको दुरुस्त नहीं कर सकती जब तक हम और आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे। जब तक हम और आप नहीं जागेंगे, जब तक अब यहाँ के लोग इस महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक शिक्षा संभव नहीं है। सही मायने में शिक्षा तभी संभव होगी जब हम अभिभावक इसके प्रति जागरूक होंगे। कहा जाता है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो एक विद्यार्थी के लिए, एक छात्र के लिए पूजा उसे पढ़ना है, सही ज्ञान अर्जित करना है। एक किसान के लिए सही तरीके से उसका कर्म है अच्छी तरह से खेती में कार्य करना। एक अच्छे शिक्षक का कर्म है, एक अच्छे शिक्षक की पूजा है बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना। एक पदाधिकारी का काम है अच्छे ढंग से कार्यों का संवहन करना, निर्वहन करना। एक पुलिस का कार्य है कानून का अच्छी तरह से रखवाला करना। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि अपने कार्यों का निर्वहन, यानी हम अपने कार्यों का जो मेरा जो कर्म है, उस कर्म में हम कितने अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और यही कारण है कि हम आज इतने पिछड़े हुए हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी
हमारे गांव में अच्छी शिक्षा नहीं है। और अगर कहीं इस तरह का कार्यक्रम होता है, अगर लोग शिक्षा के प्रति कोई कार्यक्रम करते हैं और अगर जागरूक होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले वाले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भी आपने आकर हमारी प्रोग्राम को सफल बनाए, हमारी प्रोग्राम को सफल और बहुत ही चार चांद लगा कर गए। और इस प्रोग्राम में भी आकर हमारी प्रोग्राम को सफल बनाए और हमारे बच्चों के बीच जो अनमोल शब्द आपने रखे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको कि आपने हमारे पास, हमारे बच्चों के पास आया और हमारे बच्चों के लिए अमूल्य शब्दों को रखकर हमारे बच्चों को कृतज्ञ किए। इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, बार बार थैंक यू बोलता हूँ। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों गला फाड़कर चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, तुमको समझा रही हूँ। देखो सब लोग अपने बच्चों के लिए, तुम्हें अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाना है? लो कर लो बात, भला एडमिशन क्यों नहीं करवाना है? लेकिन भाग्यवान यही तो सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम विद्यालय में